प्रिय मित्रों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्ते। और पिछले वीडियो में हमने समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र तथा कुछ उदाहरणों को हल किया था। आज हम समाकलन अध्याय के बारे में प्रश्नावली 9.1 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो मित्रों, आपने सूत्र मेरी आशा और उम्मीद है कि याद कर लिए होंगे, क्योंकि जब तक हमें सूत्र याद नहीं है हम प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि यदि आपने सूत्र याद नहीं किए तो इस वीडियो को देखने से पूर्व आप एक बार सूत्र याद कर लें, सूत्र देख लें, ताकि हमको प्रश्न हल करने में आसानी होगी। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। किसके सापेक्ष समाकलन करना है? x के सापेक्ष समाकलन करना है। पहला हमारा प्रश्न है कि 3√x। पहला हमारा प्रश्न है x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, इंटीग्रेशन 3√x। इस प्रकार का प्रश्न हम पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम पुनः इसको कर लेते हैं। तो देखिए, 3√x बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 बार आ जाएगा इंटीग्रेशन √x dx। और मैंने आपको बताया था कि √x को हम लिख सकते हैं x की घात 1/2, यानी 3 इंटीग्रेशन x की घात 1/2 dx। और एक बार मैं आपको ये सूत्र पुनः बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन x की पावर n हो तो इसका हल होता है x की पावर n+1 बटे n+1 c। x इंटीग्रेशन x की पावर n बराबर होता है x की पावर n+1 बटा n+1। हमारा यहाँ है इंटीग्रेशन 3√x dx क्या था, और √x को हम लिख सकते हैं x की घात 1/2। 3 अचर पद है, इसको बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन x की घात 1/2 dx यानी 3 का 3 x की घात 1/2 प्लस 1 यानी x की पावर n+1 बटा n+1 प्लस c, यानी 3 और x की घात हो जाएगा 3/2 और बटा 3/2, और ये ऊपर आएगा तो जाएगा 2/3, यानी 2/3 इंटू 3 x की घात 3/2 प्लस c। 3 से 3 कैंसिल, 2x की घात 3/2 प्लस c। देखो, कोई भी प्रश्न हो, देखो इसमें लिखा है कि 3√x, तो √x को हमने क्या ली थी 1/2, और 1/2 यानी x की पावर n बराबर n+1 अपॉन n+1। इस प्रकार हल कर लेते हैं। तो देखिए, आगे प्रश्न है हमारा e की पावर 3x। क्या प्रश्न है? e की पावर 3x। वीडियो रोकर आप हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसका सीधा सूत्र है e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है x के गुणांक में कोई भी संख्या हो तो वो क्या आ जाती है, बटे में आ जाती है। जैसे देखो, इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx बराबर हमारा हो जाएगा e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c, क्योंकि e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, और जो भी x की गुणांक है वो क्या आ जाता है, बटे में। अवकलन में आगे आ जाता है, और समाकलन में जो भी गुणांक है वो नीचे बटे में आ जाता है। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। और हमारा तीसरा प्रश्न है 1/2 की घात x। 1/2 मानी क्या है, अचर पद की घात दिया गया है। तो आपको मैंने एक सूत्र लिखवाया था कि इंटीग्रेशन a की पावर x बराबर a की पावर x बटा log a। a की पावर x बटा log a, यानी a बराबर हमारा कितना है 1/2। तो इसमें ये सूत्र लग जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 x बराबर हो जाएगा a की पावर x, यानी 1/2 की पावर x बटा log a। log a मानी log 1/2 प्लस c। देखो, 1/2 की घात x और 1/2 की घात x मानी a की घात x, और a की घात x का फॉर्मूला होता है a की घात x बटा log a प्लस c। और a की, इसका मतलब 1/2 की घात x बराबर 1/2 की घात x बटा log 1/2 प्लस c। इस प्रकार अगला हमारा प्रश्न है a की घात 2 log x। a की घात, चौथा प्रश्न देखिए, a की घात 2 log, और ये a की बेस में दिया गया है। log किसकी बेस में दिया गया? a। देखो, जिसकी भी बेस में होता है हमें ध्यान होगा कि n log x, यदि कहीं भी दिया गया हो n log x, तो इस n को हम पावर में लिख सकते हैं। मतलब n log x को हम लिख सकते हैं log x की पावर n। n log x यदि कहीं दिया गया हो तो हम लिख सकते हैं log x की घात n। तो देखो, यहाँ हम इस प्रकार लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a log a x। तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a की घात log a और x की घात 2। रही बात, देखो कहीं भी यदि हम ऐसा देखते होंगे कि log e की घात e x हो, तो देखो ये log e की बेस में है और यहाँ e की पावर हो, तो e से log कैंसिल हो जाता है।
किस प्रकार भी हो, जैसे यहाँ देखो ये ए है और ये जो लोग है वो एक ही बेस में, कोई भी अचर पद हो सकता है, ई की बेस हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, जिसकी लोग बेस में हो, यदि लोग का आधा और फलन का आधा जिस पर लोग की घात लगी है समान हो तो लोग और वो अचर पद कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब ए से लोग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वो फॉर्मूला लग जाएगा एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो हो जाएगा एक्स की घात 3/3 प्लस सी। इस प्रकार ये 4 प्रश्न हमने हल किए हैं। कुल मिलाकर इसमें 27-28 प्रश्न हैं, लेकिन हम उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। बाकी तो जो इन्हीं फॉर्मूलों से प्रश्न होते हैं वो आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए। यदि कोई भी प्रश्न आपसे हल नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेज दीजिएगा, हम आप तक उसका आंसर पहुंचा दें। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, इंटीग्रेशन 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 cos स्क्वायर x dx। 5 cos x प्लस माइनस 3 sin x प्लस 2 cos स्क्वायर x। देखो cos x का सीधा समाकलन होता है sin x का समाकलन होता है माइनस cos x, लेकिन ये है 2 cos स्क्वायर x, यानी इसे यहाँ हमारी थोड़ी दिक्कत है। ये तो इस प्रकार के प्रश्न हम कर चुके हैं, अब इसका क्या करना है ये देख। सर्वप्रथम अलग अलग लिख देते हैं 5 cos x dx माइनस 3 बार ले लिया sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। देखो 5 बार ले लिया, cos x का समाकलन हो जाता है sin x माइनस 3 और sin x का समाकलन होता है माइनस के cos x प्लस 2 के 2, इसको लिख दिया sec स्क्वायर x dx। 1 अपॉन cos बराबर होता है sec x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x है इसलिए हो गया sec स्क्वायर x dx। 5 sin x माइनस 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 हो गया प्लस 3 cos x प्लस के 2 sec स्क्वायर x का होता है 10x प्लस c। ये देखो ये प्रश्न सीधा था 5 cos x का सीधा हो गया sin x, 3 sin x का होता है माइनस के cos x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x, 2 का 2, 1 अपॉन cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं sin sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का अवकलन क्या होता है 10x। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला हमारा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स क्यूब बटा माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर dx। सर्वप्रथम इसमें क्या करना है, देखो हम इसको अलग अलग लिख देते हैं एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर dx। एक्स घात 3 के बटे में लिख दिया। इसको अंश में यदि अनेक पद और हर में एक पद हो तो हम अंश के प्रत्येक पद के नीचे हर के पद को अलग अलग लिख सकते हैं। देखो एक्स की घात 3 के बटा एक्स स्क्वायर लिख दिया और माइनस का माइनस 1 के बटे में लिख दिया एक्स स्क्वायर। इसका अब क्या करना है, देखो एक्स की घात 2 से ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा एक्स dx और उसमें माइनस एक्स की घात ऊपर ले आए तो हो गया माइनस 2। अब देखो एक्स की घात माइनस 2 और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 एक्स की पावर। लगभग जितने भी प्रश्न किए उसमें यही फॉर्मूला लगा है, एक्स की घात n का एक्स की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अभी तक एक्स की घात एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स की घात माइनस 2 प्लस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी एक्स की घात 2 बटा 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया एक्स की घात माइनस 1 प्लस सी, यानी एक्स की घात 2 बटा 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। देखो अगला प्रश्न एक बार ये पुनः देख लो। एक्स की घात 3 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर अलग अलग लिख दिया। एक्स की घात 3 बटा एक्स की घात 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 2। एक्स की घात 3 से एक्स की घात 2 से ये कैंसिल हो गया, पीछे बचा एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बटा 2 और ये हो गया एक्स की घात माइनस 2, इसको लिख दिया एक्स की घात माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, इस माइनस से ये हो गया प्लस एक्स की घात 2 बटा 2 प्लस एक्स की घात माइनस 1 प्लस सी, और माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न हमारा है sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स
कोसेक स्क्वायर एक्स dx। देखो यहाँ अब क्या करना है, ये दोनों क्या है, गुणा में, तो इसका समाकलन करने से पूर्व हमें क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या है, फॉर्मूला रखना है। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स का मान रखना है हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का मान रखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx। अब देखो इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के साथ। 1 का 1 हो गया, 1 का कॉट के साथ हुआ तो कॉट स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का 1 के साथ हुआ टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स का कॉट स्क्वायर के साथ, टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स और अंत में क्या है dx। देखो अब यहाँ क्या करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, एक बार ये बन गया, एक हमारा बन गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स गुणा कॉट स्क्वायर एक्स। देखो टेन स्क्वायर एक्स गुणा कॉट स्क्वायर एक्स की जगह हम एक लिख सकते हैं, कैसे, देखो टेन, यहाँ देखो अलग से टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स बराबर लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं साइन बटा कोस, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स, और कोट को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स। साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, मतलब पीछे क्या बचा, एक, इसका मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स और ये बच गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, क्योंकि इसका मान क्या हो गया, एक। अब पुनः आप देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, इस पूरे की जगह सूत्र से देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब इसकी जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो हमारे पास क्या आया, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो प्रश्न में दिया क्या गया था, सेक स्क्वायर एक्स डॉट कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब ये गुणा में दिए गए थे। हमने सर्वप्रथम दो सरल समीकरण रखी, उनका गुणा किया, फिर हमारे पास ये देखो अंतर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स गुणा में थे, अब आ रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, मतलब प्लस में है, इसका मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा टेन एक्स। अब देखो इनका अलग लिख दो, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस के कोट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। देखो सर्वप्रथम क्या करना है, हमें इनकी दो सरल समीकरण रखनी। सेक स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, दोनों सरल समीकरण रखी, उसके बाद में गुणा किया, गुणा करने के बाद हमारे पास आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर पुनः कोस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर पुनः सेक स्क्वायर एक्स, और इन दोनों का समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है टेन एक्स। देखिए अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। देखो अंडर रूट एक्स का हम अंदर गुणा कर लेते हैं, एक के साथ अंडर रूट एक्स से गुणा अंडर रूट एक्स प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स dx। अब देखो अलग अलग लिख लो आप, अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की घात 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स dx, यानी एक्स की घात 1/x इंटू एक्स की घात 1/2। तो हमने देखा होगा एक सूत्र a की घात m इंटू a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। यदि कहीं भी हो a की घात m इंटू a की घात n तो हो जाता है a की घात m प्लस 1। तो x की घात देखो 1 इंटू एक्स की घात 1/2, यानी एक्स की घात क्या हो जाएगी 3/2, 1 प्लस 1/2 एक्स की घात क्या हो जाएगी 3/2, एक्स की घात 1/2 का समाकलन हो जाएगा एक्स की घात 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स की घात 3/2, यानी एक्स की घात 3/2 प्लस 1 एक्स और 3/2 प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा 3/2 और ऊपर आ जाएगा तो जाएगा 2/3 एक्स की घात 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1 मानी 5/2, और ये हो जाएगा 2/5 एक्स की घात 5/2 प्लस सी। अगला हमारा प्रश्न है इंटीग्रेशन a की पावर x dA। देखो जितने भी प्रश्न हमने किए x के सापेक्ष समाकलन किया था, ये हमारे पास पहला प्रश्न है जो a के सापेक्ष समाकलन। देखो dA है,
इसको मोस्ट लगा लीजिए प्रश्न को, थोड़ा 1 नंबर में आपको पूछ सकते हैं ये प्रश्न। ए की घात x dA, देखो यदि यहाँ आप x होता dx होता तो इसमें सूत्र लग जाता ए की घात x dx बराबर होता है ए की घात x बटा लोगे, लेकिन ये बात यहाँ dA है न कि dx है, तो ये x की भांति होगा जैसे x की पावर n dx, तो इसका भी हो जाएगा a की पावर x प्लस 1 बटा x प्लस 1, क्योंकि यहाँ क्या है dA, तो इसमें वही सूत्र लगेगा a की घात x बराबर हो जाएगा a की घात x प्लस 1 बटा x प्लस 1, क्योंकि ये समाकलन dA के सापेक्ष है, इस बात को ध्यान रखना थोड़ा। तो हो जाएगा a की घात x प्लस 1 बटा x प्लस 1 प्लस c, और यही प्रश्न यदि dx के सापेक्ष होता है, यहाँ dx होता तो वो सूत्र लगता है a की घात x dx बराबर a की घात x बटा log a प्लस c। मित्रों एक बात कहना चाहूंगा, आप क्या पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो ये जरूरी नहीं है, आप कैसे पढ़ते हो, पढ़ने का तरीका आपका उचित होना चाहिए। देखो वर्तमान में राज्य सरकार इस बात को लेकर अनेक प्रयास कर रही है, जैसे हर विद्यालय में कहा जा रहा है कि भाई शिक्षक उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, मानी पढ़ाने का तरीका भी ठीक होना चाहिए और पढ़ने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। जब दोनों बात ठीक हो तो हमारा अधिगम है, अर्थात हमारी जो पढ़ाई हमें जो सारांश है वो अच्छा प्राप्त होता है। विद्यार्थी बाद में देखते हैं कि हम 10-10 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, आप घंटे मत गिनो कितने घंटे पढ़ते हो। पढ़ाई में ये बात जरूरी होनी चाहिए कि हमने पढ़ा वो हमें याद कितना है, अर्थात उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट यदि तक 0 है और हम 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई हमारी 0 है, निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है। देखो हम छोटी कक्षा में पढ़ते थे तो एक आता है दृष्टांत आता है कि भाई एक प्यासा कौवा था, उसको एक घड़ा दिखा जो आधा भरा हुआ था, तो फिर बच्चों को का टीचर कहते थे कि भाई अब आप ये विचार करो कि ये इस घड़े से कौवा पानी कैसे पिएगा। तो इस कहानी का उद्देश्य अब जाकर समझ में आया है कि भाई वो ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि उससे हमारे हम विचार करते थे कि भाई कोई कहता था कि घड़ा नीचे डाल के पानी बाहर आएगा तो पी लेगा, कोई हर विद्यार्थी अपने अपने मस्तिष्क के हिसाब से अलग अलग आइडिया देते थे, और इससे हमारे क्या है मानसिक विकास होता था, सोचने की जो चिंतन शक्ति है वो हमारी बढ़ती थी। लेकिन वर्तमान में शिक्षक करे तो क्या करे, वर्तमान में विद्यार्थी भी बड़े एडवांस हो गए हैं। ऐसा ही एक आपको मैं दृष्टांत देता हूँ, किसी शिक्षक ने बच्चे से कहा कि भाई आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे, तो बच्चे का जवाब सुनकर शिक्षक चौंक उठा कि भाई अब करेंगे वो, हम क्या करेंगे, सब शेर ही करेगा। ऐसा हमें नहीं करना है, हमारी सोच हमें सकारात्मक रखनी है न कि नकारात्मक रखनी है। इसलिए हमारी पढ़ने का तरीका उचित होना चाहिए, क्या पढ़ते हैं कितना पढ़ते हैं ये जरूरी नहीं है, हम तरीका किस तरीके से पढ़ते हैं। वर्तमान में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कितने घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, स्मार्ट स्टडी क्या पढ़ना है हमें कंपैरिजन के माध्यम से। भाई जो जैसे प्रश्न है 23 के 23 प्रश्न आप टीचर करेगा तो वो आप वीडियो भी इतना लंबा देख नहीं पाओगे, आपको ये चॉइस करना होगी किस प्रश्न में सिमिलरिटी है, आपको उस प्रश्नों को देखना है। देखो हमें हर अध्यापक देखो जो श्रेष्ठ अध्यापक होता है वो 4-5 प्रश्न करवाता है, बाकी बच्चों को बोलते हैं आप करो, अधिकतर बच्चे करके ले आते हैं, क्योंकि लगभग हर प्रश्नावली में 2-4 सूत्र लगते हैं, बाकी उसमें थोड़ी माताबस्ती होके उससे ही संबंधित प्रश्न होते हैं। लेकिन मैं तो आपको पूरे प्रश्न करवा रहा हूँ, कई प्रश्न देखो आप खुद करने का प्रयास कीजिए, यदि आपको नहीं हो रहा है तो ही वीडियो देखिए, आप पूरा वीडियो प्रश्न देख के मत जाइए, कुछ प्रश्न स्वयं कीजिए, यदि कोई भी आपको मान रहे हो प्रश्न नहीं हो रहा है तो उसको करने का आप प्रयास कीजिए। अगला हमारा प्रश्न है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। तो देखो cos स्क्वायर x हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1, यहाँ से cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, जहाँ cos स्क्वायर x है वहां लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 1 प्लस साइन x dx, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से इसको लिख सकते हैं a प्लस b, a माइनस b, यानी इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन x और 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। तो 1 प्लस साइन x से 1 प्लस साइन x कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 1 माइनस साइन x, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन x dx, यानी 1 dx माइनस इंटीग्रेशन साइन dx, 1 का हो जाएगा x, साइन x का हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस माइनस cos x प्लस c। देखो क्या करना है, cos स्क्वायर x बराबर हमें रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से 1 प्लस साइन x 1 माइनस
साइन एक्स और 1/1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 1 माइनस साइन एक्स, और 1 का हो जाता है एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा इंटीग्रेशन sec x cos x sec x प्लस tan x dx। इसमें क्या करना, देखो sec x का गुणा कर लो आप sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x dx। sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, sec x tan x का होता है sec x। तो देखो sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x प्लस sec x tan x का हो जाएगा आपका sec x प्लस सी। ठीक है, इससे अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है हमारा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स dx। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमारा होता है π/2। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। तो देखो इंटीग्रेशन π/2 dx, π/2 एक अचर पद है तो बाहर आ जाएगा, π/2 इंटीग्रेशन 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, π/2 x प्लस सी। देखो आज की कक्षा में हम इतने ही प्रश्न करेंगे और आगामी प्रश्न अगली कक्षा में करेंगे। तो सभी मित्रों का मेरा धन्यवाद।